देखिए जो माल रोड है खासकर सीटीओ से और शिमला क्लब तक जो बिल्कुल ही जो है कोर एरिया है माल रोड का, और इस पर आपने देखा होगा पूरे दिन जो है इस पर काफ़ी चहल पहल रहती है और काफ़ी इस पर बुज़ुर्ग भी जो है वो यहाँ पर आते हैं, महिलाएं भी यहाँ पर आती हैं। प्राय ये देखने में आ रहा था कि कुछ लोग और ख़ासकर जो नौजवान हैं इस पर साइकिलिंग कर रहे थे, इस बिल्कुल ही प्रतिबंधित जो मैं कहूँगा कोर जोन है यहाँ पर। और ये देखने में आया था कि जो हमारे बुज़ुर्ग हमारे यहाँ पर चल रहे होते हैं, 2-3 बार जो है उनसे टक्कर भी हुई और 3-4 बुज़ुर्ग जो है इनको जो है उसमें चोट भी लगी थी। ये एरिया सिर्फ एक वॉकिंग जोन है, आपने देखा होगा ये तो बिल्कुल सील्ड एरिया है। यहाँ पर गाड़ियाँ एक्सेप्ट जो एसेंशियल व्हीकल्स हैं हमारी उनको ही जो है इस पर अलाउ किया जाता है। यहाँ पर साइकिल चलाना और बच्चे इतनी और नौजवान इतनी स्पीड से यहाँ पर साइकिल चला रहे थे कि बुज़ुर्गों को जो है हमारे को उनका अंदेशा ये बना हुआ था कि किसी गंभीर चोट का वो जो है शिकार न बने। इसीलिए जो है सीटीओ से लेकर शिमला क्लब तक जो है कोई साइकिलिंग जो है इस माल रोड के क्षेत्र पे जो है नहीं करेगा। इस पर पूरी तरीके से जो है इसको प्रतिबंधित जो है कर दिया गया है जी। इसमें जो है एसपी शिमला से जो है मैंने इसमें चर्चा कर ली थी, जो भी इनके रेलिवेंट प्रोविजंस है वो जो अट्रैक्ट होंगे उनको जो है इस पर लगाया जाएगा जी। सर इसी के साथ बात करें तो कल ही बड़ा फैसला आया है हिमाचल के जो बॉर्डर्स हैं उनको खोलने को लेकर, तो ऐसे में अब शिमला शहर की अगर हम बात करते हैं तो कैसी व्यवस्था अब आगे के समय में रहेगी? अब जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी और उसके उपरांत जो है एक्नॉलेजमेंट एक जनरेट होता था जिसने भी जो है हिमाचल प्रदेश में कहीं बाहर से एंटर करना था, अब वो जो प्रक्रिया उसको बंद कर दिया गया है। अब जो है पूरा इसमें जो है फ्री रहेगा आवाजाही जो है, उसमें आपको किसी भी प्रकार की पास अन्यथा रजिस्ट्रेशन की अब आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि अब इसमें चुनौती थोड़ी बढ़ेगी इन द सेंस क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं और प्राय ये देखने में आया कि जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर संक्रमण काफ़ी फैला हुआ है। तो हमारा जो आज भी मैंने इसमें मीटिंग की थी और जो हमारा जोर रहेगा वो टेस्टिंग पे रहेगा। उसके उपरांत अगर कोई जो पॉजिटिव आते हैं उनकी ट्रेसिंग और ट्रैकिंग जो उनकी है उस पर रहेगा, और उनको जो उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइसोलेट करके या क्वारंटाइन करके उनकी भी जो है टेस्टिंग की जाएगी, और जो पॉजिटिव्स हैं उनकी ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर काफ़ी हम जो है विशेष ध्यान देंगे। साथ ही साथ जो पॉजिटिव्स आ रहे हैं उस लोकेलिटी में अगर ज़्यादा मरीज़ एक दिन में आ जाते हैं तो उस लोकेलिटी को जो है कंटेन किया जाएगा। अन्यथा अगर एक बिल्डिंग में पॉजिटिव केस आया है कोई तो उस बिल्डिंग को जो है शुरू में जो है कंटेन किया जाएगा, सील किया जाएगा, और उसके उपरांत जिस फ्लैट में वो व्यक्ति रह रहे थे उसको जो है माइक्रो कंटेन उस फ्लैट को किया जाएगा। इसी प्रकार से जो शिमला ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र है सेम जो प्रोटोकॉल है वहाँ पर भी रहेगा, और सारे जो एसडीएम्स हैं उनको निर्देशित कर दिया कि जैसे ही पॉजिटिव किसी की रिपोर्ट आती है तो उसी समय जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उस व्यक्ति की करे और उस एरिया को या उस बिल्डिंग को जो है कंटेन करने का इमीडिएट जो है कार्रवाई शुरू करें, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया जो है अनलॉक की चली हुई है। साथ ही साथ एक और बात का मैं उल्लेख यहाँ पर करना चाहूँगा कि जो पर्यटक पहले यहाँ पर आ रहे थे उनको एक कोविड नेगेटिव रिपोर्ट उनको लेके आनी थी, अब उसकी भी आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। जो आपने बिंदु उठाया उस पर जो है हमारी मीटिंग एक हमने फिक्स की है जितने होटल एसोसिएशन के हैं कि जो लोग इनके पास आ रहे हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन ये कर रहे हैं उसको जो है वो संभाल के रखें। बाय द वे उसकी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आती है या बाद में वो घर जाके जो है अपने पॉजिटिव आते हैं तो कम से कम जो है हम उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है उसको कर पाएंगे जी। इन दिनों ये देखा जा रहा था कि रिज पर साइकिल सवारों की जो आवाजाही है वो काफ़ी अधिक बढ़ गई है। ऐसे में हादसा कभी भी हो सकता था क्योंकि हर उम्र का व्यक्ति जो है रिज पर घूमने के लिए निकलता है। ऐसे में अब डीसी शिमला ने ये आदेश जारी किया है कि अब से कोई भी सीटीओ से लेकर शिमला क्लब तक साइकिलिंग नहीं कर पाएगा, वह यदि ऐसा करता है तो उचित दंड का जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें अनलॉक की तो अब हिमाचल के द्वार जो है सभी के लिए खोल दिए गए हैं। डीसी शिमला से जब हमने बात की तो उनका कहना रहा कि अब जो है प्रशासन के लिए चुनौती थोड़ी अधिक हो गई है, क्योंकि जब शिमला में पर्यटक अब आएंगे तो ऐसे में जो है सबसे अधिक जो बढ़ावा दिया जाएगा वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि होटल एसोसिएशन के साथ भी उन्होंने मीटिंग कर ली है और इस बात का खासा ध्यान रखा जाएगा कि जो भी व्यक्ति बाहर से यहाँ घूमने आ रहा है उसकी जो है पूरी जानकारी है वो होटल मालिक जो है अपने पास रखे, ताकि
कि आने वाले समय में अगर कुछ भी जो है किसी भी तरह का कोरोना केस अगर आता है तो ऐसे में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को जो है आसानी से किया जा सके। राजधानी शिमला से अमन शर्मा के साथ मैं अवंतिका खत्री। या तो रखे सा अभिमान, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नन्ही कली सोन परी। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पिए रोज दादी, दाल दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह।